नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गोपालगंज में मछली व्यवसायी जय बहादुर सिंह को गोलियों से भुना। हत्या के बाद हथुआ में आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में चोरी की नियत से घर में घुसे एक युवक की पीट कर हत्या। हसपुरा थाना क्षेत्र के नानू बघा की गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में गांगी ऑटो स्टैंड के पास युवक की गोली मारकर हत्या। मौके पर मिले दर्जनों खोखे और जिंदा कारतूस। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवक की घर से बुलाकर हत्या। हत्या कर शव को अपराधियों ने फेंका। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। सहरसा में सरपंच की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस पर अपराधियों ने की फायरिंग। गांव के ललन यादव पर हत्या का आरोप। मुंगेर के असरगंज में 18 साल के एक युवक की गला रेतकर हत्या। शव के पास से एक चाकू बरामद। हत्या की वजह का खुलासा नहीं। कैमूर में महिला ने की बच्चे की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से महिला ने गला काटा। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बांका में कोलकाता से 40 लाख की चोरी मामले का खुलासा। पकड़ा गया मुख्य आरोपी राजेश यादव। चोरी का 30 लाख का गहना बरामद। दरभंगा में हायाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। चुनाव प्रचार के बाद घर लौटने के वक्त वारदात। डीएमसीएच में गंभीर हालत में भर्ती। भागलपुर के भवनाथपुर में लूट के दौरान खाद बीज के कारोबारियों के बेटे की गोली मारकर हत्या। गया के बदम्बा गांव में पुराने नीम के पेड़ में कई दिनों से लगी है आग। फायर ब्रिगेड की टीम भी आग बुझाने में नाकाम। दैवीय चमत्कार समझ दूर दूर से पेड़ देखने आ रहे लोग। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 27 नवंबर तक टली जमानत पर सुनवाई। दिवाली छठ तक टली सुनवाई। दुमका मामले में सजा काट रहे लालू। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता के आवास पर छापेमारी। केदार गुप्ता पर पैसे बांटने का आरोप। छापेमारी में नहीं मिला कुछ भी। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का बयान। नीतीश कुमार कभी नहीं होंगे रिटायर। राजनीतिज्ञ कभी रिटायर नहीं होते। जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का बयान। बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं। राजनीति में बने रहेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता रिटायर। नीतीश ने चुनाव प्रचार को अंतिम चुनाव प्रचार बताया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की नीतीश के बयान की सराहना। कहा राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है ये बयान। विरोधियों पर साधा निशाना। जेडीयू नेता खुर्शीद आलम ने कहा जनता के नेता है नीतीश। जनता की इजाजत के बिना नहीं छोड़ सकते हैं राजनीति। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बिहार की जनता के नाम पीएम की चिट्ठी। लिखा बिहार का विकास प्राथमिकता। एनडीए को करे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा। कहा एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं। मैंने बिहार को किया मिस। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के हाईकोर्ट मजार पर की चादरपोशी। भाईचारा और शांति की मांगी दुआ। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का दावा। दोनों चरणों के चुनाव में एनडीए है बहुत पीछे। बीजेपी नेता सुरेश रुंगटा ने पहले 2 चरण में बढ़त का किया दावा। तीसरे चरण में फिर जनता सुशासन सरकार के लिए करेगी वोट। कटिहार में डोर टू डोर कैंपेन में लगे प्रत्याशी। इस बार एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर। दोनों दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे। बेतिया के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबला। देवर और भाभी के बीच चुनावी जंग। बीजेपी प्रत्याशी विनय वर्मा को भाभी से मिली चुनौती। गया में काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा सख्त। सीआईएसएफ के जवान, जी हां, सीआईएसएफ के जवान संभाल रहे सुरक्षा की जिम्मेदारी। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी कर रहे ईवीएम की निगरानी।
जहानाबाद के एसएस कॉलेज मतगणना केंद्र का जीएम ने किया निरीक्षण। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा सख्त, बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था। पूर्णिया में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। पोलिंग बूथों पर पुलिस बल और होमगार्ड जवान रवाना। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में होगा मतदान। मधेपुरा में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी। 4 विधानसभा के 60 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सुपौल में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था। बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। भारत नेपाल सीमा पूरी तरह सील। गया में मतगणना को लेकर बैरागी केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। विशेषज्ञों की टीम ने दिया प्रशिक्षण। कटिहार में कल होने वाले मतदान की तैयारी पूरी। सभी मतदान केंद्रों पर सामान पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था। ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। सिवान में 10 नवंबर को मतगणना की तैयारी पूरी। ईवीएम की निगरानी के लिए सख्त सुरक्षा। 3 काउंटिंग सेंटर पर होगी मतगणना। 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के लिए किशनगंज में तैयारी पूरी। नेपाल की 85 किलोमीटर सीमा सील। बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। सीतामढ़ी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान का किया दावा। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी। डीएम ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। चुनाव को लेकर नरकटियागंज में तैयारी पूरी। मतदान केंद्र पर कर्मचारी कर रहे योगदान। तीसरे चरण में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। कई इलाके सील। आरा के बाजार समिति में वज्रगृह की भी सीसीटीवी से निगरानी। छपरा की इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया मतगणना केंद्र। वज्रगृह की निगरानी। सासाराम के बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम को किया गया सील। सीसीटीवी से हो रही निगरानी। लखीसराय में वज्रगृह पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी से रख रहे नजर। जमुई में ईवीएम की लगातार निगरानी। कॉलेज मैदान में स्ट्रांग रूम के सामने ही प्रत्याशियों के रहने का इंतजाम। रोहतास में 10 नवंबर को मतगणना को लेकर मतदान कर्मियों को दी गई है ट्रेनिंग। बांका के अमरपुर में वाहन चेकिंग अभियान। चालकों से वसूला गया जुर्माना। जमुई नगर परिषद में ड्राइवर की कमी की वजह से धूल फांक रही है लाखों की गाड़ियां। कचरा उठाने के लिए 32 गाड़ियों की हुई थी खरीदारी। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बाढ़ और कटाव का अब तक निदान नहीं। अब तक ना हुई है आने जाने का साधन। बांका शहर में कचरा प्रबंधन नहीं होने से लोग परेशान। चांदन और ओढ़नी नदी में फेंका जा रहा है कचरा। लकड़ी कोला में तैयार हो रहा है प्लांट। सासाराम में नापतोल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 174 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कृषि बिल के खिलाफ पटना में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति का धरना। जमुई के कई मोटर गैराजों में श्रम विभाग की औचक छापेमारी। कई बाल मजदूरों को छुड़ाया। कैमूर में पुआल को जलाने से रोकने और किसानों को जागरूक करने की पहल। डीएम ने कार्रवाई की। कही बात। गया जंक्शन पर लंबी दूरी की ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को की जांच। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में सफर करने की इजाजत। रोहतास के सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासन की तरफ से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। भागलपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम यतेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने गया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। बक्सर में धान के बाद बंपर उत्पादन को लेकर किसान उत्साहित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहानाबाद के कल्पा के लाल गोपाल शहीद। शहादत की खबर पर गांव में मातम का माहौल। पाखोड़ नगर थाना क्षेत्र के बिजली ऑफिस के पास आदिवासी छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम। आदिवासी महिला के साथ रेप के विरोध में जमकर नारेबाजी। गुमला में जशपुर रोड में लूट का वीडियो आया सामने। जेवर दुकान से गहने लूटकर भाग रहा था अपराधी। अपराधी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। गुमला में पुलिस ने अवैध शराब को किया नष्ट। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। गुमला में एक सप्ताह के अंदर 2 लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी ने मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी का किया दावा।
महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस की पहल, एसपी ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों से की सूचना देने की अपील। गुमला के पालकोट में अंधविश्वास के नाम पर एक व्यक्ति को मैला पिलाने का मामला, पीड़ित ने कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए करवाया एफआईआर दर्ज। सरायकेला में हाथी की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, परिजनों के बीच ईचागढ़ विधायक ने मुआवजा राशि का किया वितरण। चतरा में सिमरिया थाना पुलिस की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान, 1 क्विंटल 59 किलो डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, दुकान से 24 बोतल अवैध विदेशी शराब भी बरामद। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर इलाके में छापेमारी कर कई जगहों से नौजुआरी को किया गिरफ्तार। बोकारो में 4 से लापता छात्र, सेजल झा का अब तक नहीं मिला सुराग। बोकारो के हरला इलाके में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल, 2 लोग गिरफ्तार। सरायकेला में कोल्हान टीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, नशे के कारोबार पर नकेल कसने के निर्देश। कोडरमा के डोमचांच इलाके में खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत, चंचाल खदान एरिया में काम करने के दौरान हादसा। खूंची के किसानों से केशर की खेती के नाम पर ठगी, केशर की खेती के लिए दिया गया बीज लेकिन कुसुम के निकले पौधे। झारखंड में अब सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत जरूरी नहीं, हेमंत सरकार ने वापस ली सीबीआई को दी गई विशेष अनुमति। जमशेदपुर में सरयू राय के कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाली मौन यात्रा, सरयू राय ने पूर्व सीएम रघुवर दास पर साधा निशाना। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में चतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हजारीबाग में चौपारण थाना क्षेत्र में ब्रांडेड कंपनी का सिलाई मशीन फर्जी तरीके से बेचने का आरोप, दुकानदार को हिरासत में लिया गया। बोकारो में सेल में काम करने वाले इंजीनियरों का आंदोलन, पदनाम की मांग को लेकर सेल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल रहा वृद्धा पेंशन योजना का लाभ, पेंशन नहीं मिलने से महिलाओं को हो रही परेशानी। जमशेदपुर में कोरोना से बचाव के लिए योग इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे, मॉर्निंग वॉक और योगा कर बढ़ा रहे इम्यूनिटी। जमशेदपुर में अक्षेस की ओर से प्लास्टिक की रोकथाम के लिए विशेष अभियान, जमशेदपुर प्लास्टिक लीग में 4 टीम ले रही है हिस्सा। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी पर हड़ताल। कोडरमा के डोमचांच में ग्रामीणों ने निजी जमीन सड़क बनाने का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरा बांध तकनीक का इस्तेमाल, सिकरिया टांड पंचायत में बोरा बांध का उपयोग कर नाले के पानी को रोका, भूगर्भ जल को किया जाएगा रिचार्ज। घाटशिला के धालभूमगढ़ में विधायक रामदास सोरेन ने सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। सरायकेला में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने सड़क का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोड्डा के पोड़ैयाहाट में देवडांड उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली NH-33 की बदहाली को विधायक सरयू राय का 1 दिवसीय धरना। जामताड़ा में बीजेपी के राज्यव्यापी मशाल जुलूस का दिखा असर। चाईबासा के तितली घाट और बहलदा के आदिवासियों ने किया 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण, प्रशासन की लापरवाही से नाराज लोगों ने खुद बनाई सड़क। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय, 16 नवंबर को होगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन। हजारीबाग के चुरचू के कई परिवार लाह की खेती से बने आत्मनिर्भर। रांची के कुम्हार परिवारों को दीपावली पर बेहतर बिक्री की आस, कुम्हार टोली में दिए और दीपावली पर बिकने वाली मिट्टी के सामानों को बनाने में जुटे कुम्हार। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कुम्हारों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित, कुम्हारों ने मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार। दिवाली को लेकर कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में जुटे, स्वदेशी अपनाने की पीएम की अपील के बाद इस बार मिट्टी के दिए की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। देवघर में भी दिवाली को लेकर मिट्टी के दिए बना रहे कुम्हार। गुमला में भी दीपावली को लेकर दियों का निर्माण तेज, चाइनीज सामानों के विरोध से बढ़ी अच्छे कारोबार की उम्मीद। देवघर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू, कोरोना महामारी को देखते हुए नगर निगम की ओर से विशेष तैयारी। देश में कोरोना के मामले 84 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 47,638 नए मरीज, 670 की मौत।
देश में 5,20,773 एक्टिव मरीज, 77,65,966 लोग हो चुके हैं ठीक। अब तक 1,24,985 मरीजों की मौत।